कभी आपको किसी अनफेयर रूल को बदलने का दिल किया? किसी और इंसान को मदद करने का दिल किया जो कि हेल्पलेस है? या इलाके या मोहल्ले को इंसाफ दिलाने का दिल किया? लॉ सिर्फ क्लाइडोलॉजी की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग क्लास 11 में है, 10 में है, 12 में है, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जो इस डिलेमा में है कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज करे, उनके लिए लॉ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किसी भी करियर ऑप्शन को चुनना बहुत सिंपल और बहुत ईज़ी प्रोसेस नहीं होता। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि किसी भी इंसान को अपने करियर ऑप्शन चुनने के लिए मदद कर सकता है। कोर्ट में जाकर जिरह करना, डिबेट करना और केस लड़ने का नाम नहीं, बल्कि लॉ एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टूल है समाज को बदलने का। किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए लोग सोचते हैं कि भाई उनमें स्कोप क्या-क्या है। तो सबसे पहला जो स्कोप हो सकता है वो ट्रेडिशनली लिटिगेशन को माना गया है। लिटिगेशन माने कोर्ट जाकर कोर्ट प्रैक्टिस करना, जिरह करना, मुबाहिशा करना, अपने केस को प्रेजेंट करना। लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं है। कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चुनना पड़ता है। बहुत सारे एडवोकेट स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने किसी एक चीज में, जैसा कि क्रिमिनल लिटिगेशन। क्रिमिनल लिटिगेशन कहते हैं जब आप किसी मुजरिम को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इंसाफ के लिए किसी बेकसूर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका गलत हुआ है। सिविल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन कहते हैं सिविल मैटर्स में पक्ष रखने को, जैसे कि आप अपने क्लाइंट का पक्ष रख रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी मैटर में फंसा है या किसी और सिविल मैटर में। प्रॉपर्टी अपने आप में एक अलग ही फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे एडवोकेट रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन वगैरह का काम करते हैं। ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है। टैक्स, आप सब जानते हैं आज के डेट में टैक्स फाइलिंग और टैक्स लिटिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी कितनी डिमांड है। टैक्स एडवोकेट डिफरेंटली अलग लीग है। साइबर स्पेस और साइबर क्राइम बूमिंग इंडस्ट्री है लिटिगेशन में, जहां पे एडवोकेट टोटली साइबर क्राइम्स और साइबर क्राइम रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं। एक और लॉयर्स की जमात जो कॉर्पोरेट लॉयर्स कहलाती है, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स सूट बूट टाई वाले लॉयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, नेशनल क्लाइंट्स को और कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में ये बहुत बूम पे है और स्टूडेंट्स अगर किसी भी नेशनल लॉ स्कूल से होते हैं तो 10 से 15 लाख से 25 लाख आराम से इनको एलपीए मिल जाता है। एक तबका है लीगल एडवाइजर्स का। बड़े-बड़े बैंक्स, बड़ी-बड़ी कंपनीज, बड़े-बड़े फर्म्स ऐसे एडवोकेट स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो उनको लीगल एडवाइस देते हैं उनके लीगल इश्यूज पे, उनके लीगल मैटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, जज। अगर जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का, इसका हिस्सा भी आप लॉ पढ़कर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। इसकी सैलरी शुरू होती है 17,000 के करीब से और इसके पर्क्स आपकी सोच से भी बेहतरीन है। नए जमाने का नया लिटिगेशन, नए करियर स्कोप्स, साइबर लॉ और डेटा प्राइवेसी आज के डेट में बूम पे है। हर एक इंसान कुछ जाने ना जाने आज के डेट में साइबर फ्रॉड बिल्कुल जानता है। जामतारा के नाम पे साइबर फ्रॉड एक बहुत बूम पे है। क्यों? क्योंकि आपका साइबर स्पेस में कोई फायदा उठाए तो वो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के अंदर आता है। ये एक अच्छा इंडस्ट्री है जिसमें लिटिगेशन के लिए नए लिटिगेटर्स का रास्ता हमवार है। एआई और टेक्नोलॉजी बूम पे है। आप सब जानते हैं एआई का जमाना है। इस जमाने में भी एडवोकेट्स एंड एआई एक्सपर्ट्स अच्छा सैलरी अर्न करते हैं, अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है। लीगल एडवाइजर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं, अदा करते हैं। टेक लॉ, एआई एंड टेक लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया हमारे सोसाइटी का। इसके लिए लीगल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं जो एआई और टेक लॉज को हमारे समाज में लीगली इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं और ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स और बहुत सारे लॉज इंडिया में पहले से ही हैं। इंटरनेशनल बॉडीज ने भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कन्वेंशंस करवाती रही है। अब ये भी एक अच्छा शोबा हो सकता है, इन्वायरमेंटल लॉयर बन सकते हैं और इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉ बूम पे। इन्वायरमेंटल लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि लिटिगेशन करने का सोच रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल लॉ लिटिगेशन भी एक बहुत ही बेहतरीन और ऑप्शन हो सकता है। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट लॉज, अब ये स्पोर्ट्स लॉज आज के डेट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से कौन वाकिफ नहीं है। इसमें बदलता हुआ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और इसके बदलते हुए कानून इसके बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं और ये बहुत ब्रॉडर सेंस में स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हो, आईएसएल कॉन्ट्रैक्ट हो और भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से ही ड्राफ्ट होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लिटिगेटर्स। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, अब ये पहले तो लोग इसके लिए स्पेशलाइज नहीं होते थे, बट आज के डेट में हर एक कंपनी मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन एक्सपर्ट्स का तरफ देखती है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स बड़े से बड़े इशू को टेबल पे बैठ के कैसे सॉल्व किया जाए इसमें मदद करते हैं। और कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लेंदी प्रोसेस में जाकर अपना टाइम वेस्ट करे और उनका पैसा अगर जल्दी आए तो कंपनीज को भी फायदा है। तो ऐसे मैटर्स के लिए लिटिगेशन और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट्स का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। कलकत्ता में कोई ऐसा कंपनी या ऐसा फर्म नहीं है, बट हाँ इंडिया में दिल्ली, मुंबई, गुजरात वगैरह में ये बहुत बूम पे है और कलकत्ता से भी मीडिएटर्स जाते हैं मीडिएशंस के लिए। कलकत्ता से भी क्लाइंट्स जाते हैं मीडिएशंस के लिए इन जगह पे। इंटरनेशनल मीडिएशन भी होता है, इसमें भी इंडिया के मीडिएटर्स काम करते हैं। तो ये भी एक नेशनल इंटरनेशनल स्कोप बन सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है। एक और प्लस पॉइंट,
इंडिया में 1.7 मिलियन यानी 17 लाख के करीब एडवोकेट्स हैं हमारी ये 150 करोड़ आबादी के लिए, जो कि होता है तकरीबन तकरीबन एक एडवोकेट फॉर 800 लोगों के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मान्यता के हिसाब से ये होना चाहिए 400 एडवोकेट, 400 लोगों पे एक एडवोकेट। तो इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है न्यू एडवोकेट्स के लिए। अच्छा, एक सवाल कि भाई इसमें तो बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से हैं, तो क्या नए बच्चों का कोई स्कोप है? हाँ, डायनेमिक लोगों को खोजता है और हर हर शोबा, हर लोग नए दौर की नई टेक्नोलॉजी और नए टेक्नोलॉजी को समझने वाले नए एडवोकेट्स का रास्ता हमेशा ही हर दौर में ही खुला है। पुराने एडवोकेट्स टेक्नोलॉजी के साथ उतने अच्छे तरीके से मिल नहीं पाते, मिक्स नहीं कर पाते और उनको सीखने में भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से नए एडवोकेट्स का रास्ता बहुत आसान हो सकता है अगर वो टेक्नोलॉजी को चुने, टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज पे काम करें। जैसा कि डीप फेक, क्रिप्टो करेंसी, गिग वर्कर्स का राइट्स, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बहुत नए हैं, जिसमें नई सोच की जरूरत है। तो आपका क्या स्ट्रेंथ है, चलिए डिस्कस। तो सबसे पहली चीज, आपको टेक सीखना होगा। आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप पहले से टेकी हैं। आज के इश्यूज की समझ आपके पास बेटर है। नए एडवोकेट्स, नए लोगों के पास ज्यादा बेहतर टेक को समझने और डीप फेक और क्रिप्टो करेंसी का आइडिया है। तो इनके लिए इस पे काम करना, इसके लॉस पे काम करना आसान हो जाता है। और ये एडवोकेट्स जो नए हैं, इनके पास एनर्जी है नए एक्सपेरिमेंट्स करने की, बनस्बत उन एडवोकेट्स का जो बहुत पुराने हैं। दो वो एक्सपर्ट है, वो चीजें सीख सकते हैं, बट जब तक वो सीखेंगे तब तक आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। बीसीआई की नई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक नए क्लाइंट्स जो जेन जी है या अभी के क्लाइंट्स जो के हैं, वो लोग प्रीफर करते हैं यंग एडवोकेट्स को, क्योंकि वो अपने इश्यूज को अच्छे तरीके से इन नए एडवोकेट्स के साथ रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और समझा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बदलो दुनिया, बनाओ कम्युनिटी। सोशल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इस सोसाइटी को बदलने के लिए खड़े होंगे। समाज में हो रही नाइंसाफियों के लिए एक रास्ता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप पीआईएल्स करें, जिसके तहत आप अपने इश्यूज को डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखकर उनको सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बार आप सोचते हैं कि भाई स्कूल्स की बिल्डिंग्स पुरानी हैं, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, रोड नहीं है, नाले बह रहे हैं, रोड खराब है, ये मैटर्स दबे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है इन मैटर्स को कहाँ उठाना है, कहाँ तक ले जाना है। लेकिन जब आप लॉ सीखेंगे, लॉ पढ़ेंगे, लॉ अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा पीआईएल के बारे में, और पीआईएल कैसे आपकी मदद कर सकता है सोशल इश्यूज को उठाने और उनको सॉल्व करने के लिए। बहुत लोग आज भी इंडिया में स्लम्स में रहते हैं, ऐसे एडवोकेट जो खुद स्लम्स में रहते हैं, और झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना दिल्ली वगैरह में आप देख रहे होंगे, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो स्लम्स, क्या स्लम्स में रहने वालों का कोई राइट नहीं है? जी हाँ, वो राइट्स हैं, लेकिन उन तक आप जैसे यंग डायनेमिक लॉयर्स को पहुंचना होगा। उस मैटर को सॉल्व करने के लिए आप जैसे यंग और डायनेमिक लॉयर्स की जरूरत है, जो एक्सपेरिमेंट कर पाए, जो चीजों को बेहतर तरीके से समझा पाए आज की नीड और आज के राइट्स के साथ। सोसाइटी बदलने के लिए सोसाइटी को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और जागरूकता के लिए चाहिए होता है लीगल एड क्लिनिक। लॉ क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है, तो इस चीज को लोगों तक ले जाना होगा, और ऐसे मामलों के लिए यंग और डायनेमिक लॉयर्स की बहुत, किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्रोफेशन में पैसा तो खोजे, लेकिन साथ में इज्जत भी खोजे, रेपुटेशन खोजे। तो क्या लॉ पढ़कर, लॉ अप्लाई करके, लॉ में काम करके आप इज्जत कमा सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। समाज आपको इज्जत तभी देगा जब समाज के लिए आप कुछ करेंगे। समाज के लिए एडवोकेट ज्यादा शायद ही कोई प्रोफेशन करता होगा या कर सकता है। या आपके इलाके में कोई ऐसा टेनेंट रहता है जो बहुत वक्त से किसी का टेनेंट है, बट उसका मकान मालिक उसको राइट्स नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके राइट्स क्या है, और आप वहां पे प्रकट होते हैं, वहां जाते हैं और उस इंसान को उसका राइट दिलवाते हैं, उसको उसकी दुकान में रहने का और उसकी दुकान को चलाने का हक दिलवाते हैं। तो वहां पे आप सिर्फ उस फैमिली नहीं, उस इलाके नहीं, वहां के तमाम लोगों का हीरो बन जाएंगे। और इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप समाज के काम आए। तो लॉ पढ़ना है, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें का सही वक्त है लॉ पढ़ने की स्टार्ट करें। पहली चीज, ये करियर काउंसलिंग के लिए बनाया गया वीडियो है, तो यहाँ पे हम करियर काउंसलिंग की भी बातें करेंगे। हम आपको कैसे शुरू करना है ये भी सिखाएंगे। पहली चीज, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, 3-3.5 लाख रुपए आप अरेंज कर सकते हैं ईयरली, तो आप क्लैट ले जा सकते हैं। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस का समूह है, ग्रुप है, जो कि एंट्रेंस लेता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आईआईटी फॉर लॉ है। जो स्टैंडर्ड आईआईटी का इंजीनियरिंग के लिए है, वही स्टैंडर्ड लॉ में क्लैट का है। क्लैट पढ़ने के लिए आप शुरुआत कब से करें? तो पहली चीज, जो क्लैट की शुरुआत करें वो आप क्लास 10 पास करके क्लास 11 से ही कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स आपका फाउंडेशन और आपको अच्छा दूर तक, कम से कम रैंक लाने तक मदद कर। लेकिन अगर आप क्लास 11 पास कर चुके हैं तो क्लास 12 में भी आप क्लैट कर सकते हैं। क्लैट की एक खास बात, क्लैट हमेशा आपके 12th एग्जाम से पहले आपको एंट्रेंस में बैठने का टाइम देता है। जैसे कि 2027 में जो बच्चे 12th देंगे, वो बच्चे इस दिसंबर के होने वाले क्लैट में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, और इस एंट्रेंस को क्रैक करके जब उनका 12th रिजल्ट आएगा तो वो एडमिशन ले लेंगे 2027 में। तो इस बार का क्लैट 2026 में जरूर हो रहा है, बट ये क्लैट 2027 है, और इसमें बैठ सकते हैं वो बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास किया है, अगले साल पास करने वाले हैं, या फिर उससे पहले पास किया है। क्लास 11 के बच्चे अभी से प्रिपरेशन लेंगे और 2027 में होने वाला क्लैट, जो कि क्लैट 2028 होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये बहुत सही है कि आप कम से कम 1 साल से 1.5 साल का कोर्स करें, जिससे आपका बेस और फाउंडेशन मजबूत होगा और आपका रैंक अच्छा से अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाएगा। सीयूएलटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी लेता है एंट्रेंस, ये भी एक
वेस्ट बंगाल बेस्ड बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट है, ये दे सकते हैं। यहाँ पे आप सीयू के अंडर आने वाले लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बर्धमान के आसपास रहने वाले बच्चे बीयूएलटी दे सकते हैं, बर्धमान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 5 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स भी होता है बर्धमान में, तो 3 इयर्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं बीयूएलटी को। 3 इयर्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, अब बीयूएलटी 5 इयर्स वाले में 2 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा कलकत्ता के आसपास के और भी कॉलेजेस लॉ पढ़ाने के लिए बीएलबी करवाने के लिए एंट्रेंस लेते हैं, जैसे कि सेंट लॉ एडमिशन टेस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ भी आप जा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है। बंगाल में एनयूजेस जो कि क्लैट के थ्रू मिलता है, क्लैट का 3rd या 4th बेस्ट लॉ कॉलेज के बाद ये क्लैट यानी सेंट जेवियर्स का एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लैट के स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो क्लैट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बट हाँ, इनका फीस थोड़ा हायर साइड होता है, सीयू थोड़ा लोअर साइड है। अगर लेकिन अगर आपको नेशनल लेवल पे एंट्रेंस देना है और नेशनल लेवल के कॉलेजेस में पढ़ना है तो आप ट्राई करेंगे, जामिया मिलिया ट्राई कर सकते हैं, बीएचयू ट्राई कर सकते हैं, एएमयू ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सीयूएलटी के अंडर होता है। आप ट्राई कर सकते हैं 5 इयर्स के लिए ही। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस होता है, ये नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ पढ़ा रहा है और ये बहुत बूम कर रहा है आज के टाइम। एक अच्छा और बड़ा एडवोकेट बनने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी पैदाइश एक एडवोकेट के घर हुई है। एक इंसान जो कि नॉन लॉ बैकग्राउंड से हो, वो भी एक बहुत बड़ा और अच्छा एडवोकेट बन सकता है। बहुत एग्जांपल शामिल हैं, जितने भी बड़े एडवोकेट्स को आप जानते हैं, मैक्सिमम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो पोजीशन पाया है। मोटिवेशन के लिए अपने इलाके में, अपने घर पे, अपने लोगों के बीच कुछ ऐसा देखो जो कि आप कल एडवोकेट बन के बदलना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको शायद इस वीडियो की जरूरत हो। थैंक यू।